हिंडनबर्ग रिसर्च ये कंपनी है जिसने पिछले 3 दिन से इंडियन शेयर मार्केट के इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट बिगाड़ के रखा है। इंडियन शेयर मार्केट में करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। इन्होंने अडानी ग्रुप के अगेंस्ट कोई रिपोर्ट रिलीज की है जिसके बाद से हम शेयर मार्केट में काफ़ी करेक्शन देख रहे हैं। इसके बाद इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, अगर आप इन्वेस्टेड है तो आपके क्या सेंटिमेंट्स बनना चाहिए, और ये जो कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च ये करती क्या है, इसकी ऑथेंटिसिटी कुछ है या नहीं, इसने पहले क्या काम किया है, और तो और इन्होंने शॉर्ट सेल किया है अडानी ग्रुप के शेयर्स को, यानी कि इन्होंने शॉर्ट सेल किया, फिर ये रिसर्च निकाली और उससे पैसा कमाया। तो क्या हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे ट्रस्ट करना चाहिए या फिर ये पंप एंड डंप का जस्ट रिवर्स पैटर्न है कि पहले शॉर्ट सेल कर दो और उसके बाद नेगेटिव न्यूज़ निकालो। आज सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। हाय, आई एम प्रियांशी 60। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि हिंडनबर्ग रिसर्चर्स कौन है, तो ये अपने आप को बताते हैं कि ये मेन में डिज़ास्टर्स जो भी है उसका विसल ब्लोइंग करते हैं, यानी कि कुछ भी डिज़ास्टर्स अगर कोई आर्टिफिशियली बना रहा है तो उसको ये विसल ब्लो करके दुनिया को बताते हैं। और ये नाम भी बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने रखा है। एक हिंडनबर्ग एयरक्राफ्ट था जो हाइड्रोजन बेस्ड एयरक्राफ्ट था जर्मनी का, वो 100 लोगों के साथ ट्रैवल कर रहा था और उसमें एक बहुत ही बुरा मिसहैप हुआ था जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ था। और इनका कहना है कि पहले भी डजन्स ऑफ एयरक्राफ्ट जो हाइड्रोजन बेस्ड थे उसमें हमने ऐसे मिसहैप्स देखे थे, तो ये एक डिज़ास्टर जो था ये मेन मेड था। इसी से इन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा है और ये तभी से लगातार विसल ब्लो कर रहे हैं। इन्होंने ट्विटर की रिपोर्ट रिलीज़ करी है, टेस्ला की रिपोर्ट रिलीज़ करी है और सबसे इंपॉर्टेंट केस स्टडी इनकी निकोला के बारे में थी। ऐसा कहते हैं कि जब ये रिसर्च रिपोर्ट निकालते हैं किसी कंपनी के बारे में, उसके जस्ट दूसरे ही दिन उस शेयर पे 15% करेक्शन देखने को मिलता है और अगले 6 महीने में 25 से 26%। ये ब्लूमबर्ग का कहना है। हिंडनबर्ग ने आज तक 30 कंपनीज के बारे में रिसर्च की है, रिपोर्ट निकाली है, और जो ब्लूमबर्ग का डेटा है 26% वाला वो इस 30 सैंपल्स को कलेक्ट करने के बाद है, इसीलिए हम हिंडनबर्ग पे तो विश्वास कर सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि ये शॉर्ट सेलिंग क्यों कर पाए, क्योंकि ये न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है, सेबी रूल्स उन पे अप्लाई नहीं होते। अगर इंडिया में कोई ऐसा करता तो इन्वेस्टर के बेनिफिट के लिए सेबी शायद उस पर एक्शन ले सकती थी, बट ये जो कंपनी है ये न्यूयॉर्क बेस्ड है। इन्होंने इंडियन डेरिवेटिव मार्केट एज वेल एज अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स में शॉर्ट सेलिंग की है और इस पे सेबी एक्शन नहीं ले सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि इस रिपोर्ट में आखिर है क्या जिसकी वजह से अडानी ग्रुप को इतना इम्पैक्ट पड़ा है। तो हम उसमें कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे। वो बहुत एक्सटेंसिव रिपोर्ट है जिसको हम लिंक कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, बट उसके मेजर पॉइंट्स जो हमें लगता है आपको पता होना चाहिए इन्फॉर्म्ड रहने के लिए, वो हम आपसे शेयर करेंगे अभी। सबसे फर्स्ट ये कि इनका कहना है 85% ऑफ वेल्थ जो अडानी ग्रुप की क्रिएटेड है वो पिछले 3 साल में है। डजंट इट लुक वेरी शेडी, क्योंकि पिछले 3 साल में या हमने कोविड फेस किया है, बहुत सारी इकोनॉमिक अनरेस्ट फेस किए हैं, तो अडानी ग्रुप ने इतना 3 साल में वेल्थ कैसे क्रिएट किया। उनका कहना है कि उन्होंने स्टॉक को मैनिपुलेट किया। स्टॉक मैनिपुलेशन कैसे किया वो आपको अब नेक्स्ट पॉइंट में समझ आएगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि इन्होंने बहुत सारी शेल कंपनीज क्रिएट की। हाउ? अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को थोड़ा समझे तो बेसिकली एक थ्रेशोल्ड होता है, 75% से ज़्यादा कोई भी प्रमोटर अपनी कंपनी के शेयर होल्डिंग नहीं रख सकता है। तो 75% के बहुत अप्रॉक्सीमेट पास ही है अडानी ग्रुप के सारे ही कंपनीज की होल्डिंग प्रमोटर की, और बचा हुआ जो 25% होता है उसमें से भी इन्होंने 15% के अप्रॉक्सीमेट अपनी शेल कंपनीज में होल्डिंग करवा रखी है। एज इन ऐसा समझिए कि इन्होंने कुछ कंपनीज फॉर्म की है बाहर, लाइक केमन आइलैंड में, मॉरिशियस में, और उसमें अडानी ग्रुप में होल्डिंग है, और जो वो होल्डिंग है वो भी अप्रॉक्सीमेट 15% है। मतलब कि डायरेक्टली प्रमोटर या इनडायरेक्टली प्रमोटर के ही पास वो शेयर है। फ्री फ्लोट शेयर सिर्फ 10% है। तो डिमांड और सप्लाई का पूरा कंट्रोल इनके पास है। बिकॉज इनके पास ये होल्डिंग है, ये सप्लाई नहीं करते। जब ये सप्लाई नहीं करते तो डिमांड और इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से प्राइस इन्फ्लेट होता है। यानी कि अगर शेयर आज 100 रुपीज़ का है और अगर मार्केट में 10 लोग उसको खरीदना चाहते हैं बट मैं उनको दे नहीं रही हूँ, तो कल वो शेयर 200 हो जाएगा, जिसकी वजह से इनका 1 साल में ही प्रॉफिट 2x 3x वैसे बढ़ते गया। ये एक जनरल लैंग्वेज में आपको कॉन्सेप्ट समझा है, वही 85% ऑफ वेल्थ इन्होंने इस तरीके से इंक्रीज की है। ये रिसर्चर्स ये कैसे क्लेम कर रहे हैं कि ये जो कंपनीज जिसकी होल्डिंग 15% अडानी, अप्रॉक्सीमेट 15% अडानी ग्रुप में है, ये शेल कंपनीज अडानी ग्रुप ने क्रिएट करी है। इन्होंने इसमें रिलेशनशिप निकाला है, एक मॉन्टेरोसा इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसके अंडर 5 और कंपनीज है। इन 5 कंपनीज की 90% इन्वेस्टमेंट सिर्फ अडानी ग्रुप में है और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है।
ऐसा होता कि उनकी अदर कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट है तो बात अलग थी, पर उनकी 90% इन्वेस्टमेंट सिर्फ अडानी ग्रुप में है। और एक फैमिली रिलेशन निकला है, जो विनोद अडानी जी है, उनकी जो डॉटर है, उनकी शादी जिस डायमंड मर्चेंट के बेटे से हुई है, वो डायमंड मर्चेंट भी इस इन्वेस्टमेंट कंपनी से काफ़ी कनेक्टेड है। अब आपको लग रहा होगा कि अगर 90% ऑफ द शेयर होल्डिंग इन्हीं के पास है, शेयर्स कल को क्रैश करते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान इनका है, तो इस तरीके का मैनिपुलेशन इन्होंने क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि आपको पता चलेगा कि इन्होंने अपने शेयर्स को प्लेज कर रखा है, और सिर्फ इन्हीं को नुकसान नहीं होगा, जिन बैंक्स ने प्लेज पे शेयर्स लिए हैं और लोन दिया है उनको भी नुकसान होगा। ऐसा समझिए कि अगर आपको एक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेना है, अगर वो प्रॉपर्टी 30 लाख की है तो आपको उस वैल्यूएशन पे लोन मिलेगा, बट अब आपने उस प्रॉपर्टी का रेट 30 लाख की जगह 30 करोड़ बता रखा है और आप उस पर लोन लेंगे तो आपको उस तरीके से लोन मिलेगा। यहाँ पर इन्होंने पहले तो शेयर प्राइस को डिमांड सप्लाई की वजह से इन्फ्लेट कर दिया, उसके बाद उस इन्फ्लेटेड प्राइस को पेश जो शेयर्स है उसको प्लेज किया, उसके अगेंस्ट में लोन लिया, तो लोन का अमाउंट भी ज़्यादा है। वहाँ तक भी सही रहता अगर इनके पास इस लोन के अगेंस्ट उतनी असेट्स होती, यानी कि अगर आप लोन ले रहे हैं 10 लाख का, बट आपके घर में 12 लाख की असेट्स है, तो कल को अगर आप लोन नहीं भी चुका पाए, उस 12 लाख की असेट्स को बेचकर आप लोन चुका सकते हो। ये कंडीशन भी होती तो इट्स फाइन, मतलब कि करंट असेट डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 1, अगर ऐसा भी होता करंट रेशो तो इट वॉज फाइन, बट इनके साथ ऐसा नहीं है। इनकी मोस्ट ऑफ द कंपनीज में करंट असेट इज बिलो 1, तो यानी कि अगर कल को कुछ होता है तो वो लोन नहीं चुका पाएंगे। जब वो लोन नहीं चुका पाएंगे, जो मॉर्गेज करे हुए उनके शेयर्स है, उनकी वैल्यू ऑलरेडी गिर रही है, जिसकी वजह से बैंक्स को भी नुकसान होगा। नेक्स्ट जो 2 पॉइंट्स है वो मैनेजमेंट के बारे में है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स के बारे में है। मैनेजमेंट के बारे में ये है कि मैनेजमेंट से बहुत क्लोज नेट रिलेशन जिन लोगों के थे, इनफैक्ट जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उनके अगेंस्ट फ्रॉड केस है, एक और कनेक्टेड पर्सन के अगेंस्ट डायमंड स्कैम केस है, ऐसे बहुत सारे इंटरनल मैनेजमेंट के लोगों के अगेंस्ट कुछ न कुछ केसेस चल रहे हैं। वी डोंट नो कि ये एलिगेशंस ही है सिर्फ, या फिर इसमें कुछ इम्पैक्टफुल है भी, बट स्टिल वहाँ पे शेडी कुछ प्रैक्टिसेस है। लास्ट पॉइंट ये है कि जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स की फर्म इन्होंने अपॉइंट की है, इतना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट ग्रुप होने के बाद वो एक 5 या 6 मेंबर टीम वाली ग्रुप को अपॉइंट किया है इन्होंने, जिसमें भी मेजॉरिटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर फ्रेशली क्वालिफाइड। इस टाइम पर इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है तो डोंट वरी, बिकॉज म्यूचुअल फंड के रिसर्चर्स ने दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। उनमें से किसी ने भी अडानी ग्रुप में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है। जितना भी इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में है, FIIs का है, DIIs का इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है। बट जो दूसरे इन्वेस्टर्स है जो डायरेक्ट इक्विटी में पोजीशंस बनाते हैं या बनाना चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? आपके लिए ना ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अडानी ग्रुप या अडानी ग्रुप से इन्वॉल्व कंपनीज के अलावा जिन कंपनीज में आपको भरोसा है, जिन कंपनीज के विजन में आपको भरोसा है, जिसकी मैनेजमेंट में आपको भरोसा है, जिस कंपनी के बिजनेस में आपको भरोसा है, आपके लिए चांस है, क्योंकि मार्केट में करेक्शन है। जो चीज़ बहुत वर्थ है उसके प्राइस आज कम होंगे। आपके लिए मौका है टाइमली एंटर करने का। एंड अगर आप अडानी ग्रुप में इन्वेस्टेड हैं और आपको लगता है कि इन सब बातों से अडानी ग्रुप को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये रिपोर्ट कुछ दिन के लिए है, कोई और चीज़ें कुछ और दिन चलेगी, बट अल्टीमेटली अडानी ग्रुप का बिजनेस, अडानी ग्रुप और अडानी का मैनेजमेंट एज इट इज़ इंटैक्ट रहेगा। 1 या 2 साल में रिकवर हो जाएगा, तो इट विल बी योर कॉल, यू कैन कीप इन्वेस्टेड। क्योंकि ये जो वीडियो था, इट वॉज जस्ट टू गिव यू द इन्फॉर्मेशन देयर इन द रिपोर्ट। हमने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया है, क्योंकि इतना फ्लक्चुएशन जो आप देख रहे हैं, जिससे जो पैनिक क्रिएट हुआ है, वो क्यों हो रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए बना है। तो इट कैन बी योर कॉल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल हियर। एंड जो भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली है जिनको पता नहीं चल रहा है कि ये हो क्या रहा है, उनसे ये वीडियो शेयर कीजिए।